ध्यान से देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, जब हम हल में लिखेंगे ना तो कहेंगे दिया है। क्या कहेंगे? दिया है। क्या दिया है बेटा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। किस दर्पण की फोकस दूरी? उत्तल दर्पण की। और मैंने आपको जब दर्पण पढ़ाया है तो मैंने ये बताया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की लिखते हैं और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की लिखते हैं। बताया है? हाँ, तो दिया है उत्तल दर्पण है ना बेटा, यानी कि F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 46 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? पूछ क्या रहा है? वक्रता त्रिज्या ना, यानी कि R क्वेश्चन मार्क है। समझ रहे हो? तो हमने आपको एक पढ़ाया है सूत्र, F बराबर R/2 या R बराबर 2F पढ़ाया है। यस सर। तो नाउ हम क्या कहेंगे? R बराबर 2F से। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? R बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे F की वैल्यू कितनी है? 46। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46 दूना 92 सेंटीमीटर। हमारे पास अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है जिसका 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण कैसा है? अवतल है, अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? आभासी मिल रहा है। इसका मतलब श्योर है बेटा कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। ये परिभाषा से हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कंफर्म हो गई बात? अच्छा, और कंफर्म हो चाहे सवाल देखो, ठीक है। अब देखो, दर्पण हमारा क्या है? अवतल है, ठीक है। तो जो भी फोकस दूरी आएगी वो काहे की आएगी? श्योर है ना? अरे यार, तो तुम तो हीरो। हम काले वाले हीरो। देखो इधर, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है ना, तो वस्तु रखी है ना, तो वस्तु की दूरी काहे से? तो हल में क्या लिखेंगे बेटा? हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? वस्तु की दूरी ना, यानी कि U बराबर -30 सेंटीमीटर। U हमेशा माइनस, U हमेशा माइनस, चाहे उत्तल हो चाहे, मतलब है खत्म, U माइनस। ठीक है। अब देखो, U माइनस का 30। देखो, वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वह प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से कितना गुना है? गौर करना बेटा, यहां मैं थोड़ी सी बात रखूंगा, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से कितना है? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से 3 गुना है ना, गौर करना। हमने आपको जब पढ़ाया है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, तो मैंने कहा है प्रतिबिंब की लंबाई तुम h डैश से दिखा सकते हो या I से दिखा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। और मैंने कहा है वस्तु की लंबाई तुम h से दिखा सकते हो या तो O से दिखा सकते हो, है ना। तो बेटा वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका मतलब ध्यान से देखना, जो प्रतिबिंब है हमारा h डैश, वो हमारा वस्तु से 3 गुना बड़ा है ना। तो किसका 3 गुना बड़ा है? वस्तु का 3 गुना बड़ा है। बात समझ हो ना? तो गुणा किसमें करेंगे? गणित में हमने पढ़ाया है ना कि जो छोटा होता है उसी में तो गुणा करते हैं। तो छोटा कौन है? वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो वस्तु में गुणा कराएंगे, 3 का 3 गुना है ना। तो 3 गुणे h, यानी h डैश बराबर 3h होगा कि नहीं होगा? ये समझ गए हो? फिर क्या कह रहा है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास F बराबर क्वेश्चन मार्क है। F ही तो पूछ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो बात? अब ध्यान से देखना, जो बच्चा गौर से समझेगा उसे मलाई की तरह फिजिक्स के सवाल आएंगे, मलाई की तरह। होता कुछ नहीं है, 2 2 4, बाकी बेकार। आप कहेंगे नाउ। अच्छा, आपने एक सूत्र पढ़ा है, आपने एक सूत्र पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है रेखीय आवर्धन में, पढ़ाया है। रेखीय आवर्धन में मैंने क्या पढ़ाया है?
m बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस बी बटे पढ़ाया। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि एच डैश बटे एच बराबर माइनस बी बटे यू से। तो देखो एच डैश की जगह हम 3h लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं समझ पा रहे हो? तो क्या हो जाएगा 3h बटे h बराबर माइनस b, हमें पता नहीं है ना, और u कितना है बेटा माइनस 30। समझ पा रहे हो बात? तो h से h घरे चागा, समझ रहे हो ना बात को? तो ये माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो ये प्लस बन गया ना, ये माइनस से ये माइनस कटना गया। समझ पा रहे हो ना बात को? अब देखो 30 तेई ये यहाँ आ जाएगा ना, तो 30 तेई 90 बराबर v ना हो गया। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई 90 सेंटीमीटर। आई कि नहीं आई? प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई 90 सेंटीमीटर। लेकिन हमें प्रतिबिंब की दूरी थोड़ी ना चाहिए, हमको क्या चाहिए? अरे तो आगे बढ़ते हैं ना बेटा, समझ रहे हो ना? आपको नीचे लिखना है, हम कहेंगे नाउ 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू से। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये 1 बटे एफ कितना है नहीं मालूम है, तो 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी कितना आया बेटा 90 प्लस 1 बटे माइनस 31। ये ध्यान रखना है आप, समझ रहे हो ना? तो ये प्लस है, ये माइनस माइनस बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 बटे एफ बराबर 1 बटे 90 माइनस 1 बटे। कोई दिक्कत? अगले स्टेप में 1 बटे एफ बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 90 आएगा, 1 माइनस 30 तेई 90 3 ऊपर चढ़ा तो 3 हुआ, 1 में 3 चला गया तो माइनस का 2 आएगा, तो 1 बटे एफ बराबर माइनस का 2 बटे 90 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये कट जाएगा तो 1 बटे 45 बचेगा, माइनस है इसके पास है। अब एफ को अगर पलटाओगे तो वहू का पलटाओगे, क्या कहते हो, करोगे कि नहीं करोगे? तो चाहे तुम इन्हें दुनहुन का मुड़े पलटा कर लो और चाहे तो इसका तिरछा गुणा करा लो, एक ही बात। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पलटा लो ऐसे, तो क्या हो जाएगा एफ बराबर माइनस का 45 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण के सम्मुख मतलब सामने 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। रखी कितना दूर है 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी अवतल दर्पण की कितनी है 10। तो कह रहा है तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना? इधर देखो हल में लिखेंगे, दिया है ना, जरा सवाल में देखो 10 सेंटीमीटर, एक स्टेप पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं, समझ रहे हो ना? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है ना, तो -10। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? फिर क्या कह रहा है, सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई का मतलब ओ 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? चाहे ओ लिखो और चाहे एच लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर क्या कहता है, वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु कितना दूर रखी है, यानी कि u बराबर -15, u हमेशा माइनस, चाहे अवतल हो चाहे, बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना बात को? अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास f पता है, हमारे पास u पता है, हमें प्रतिबिंब का आकार चाहिए। क्या चाहिए?
आकार, यानी कि हमको एच डैश चाहिए। क्या पूछ रहा है? एच डैश चाहिए और प्रकृति चाहिए। प्रकृति का मतलब कि वो उल्टा है कि सीधा है, आभासी है कि वास्तविक है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो सीधी सी बात है वास्तविक है, और अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो सीधी सी बात है आभासी है। बात समझ गए हो? तो जब हमारा एच डैश निकलेगा तो अगर एच डैश माइनस का आएगा तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है, और अगर एच डैश हमारा प्लस का आएगा तो प्रतिबिंब आभासी सीधा है। ये प्रकृति होती है, समझ रहे हो ना? और आकार, इसकी कितनी लंबाई है वो उसका आकार है। और अगर स्थिति इसी में कहता कि स्थिति ज्ञात कीजिए तो फिर जो बी की वैल्यू आती वो स्थिति है प्रतिबिंब की। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत? कंफर्म हो गई बात ना? तो ये इतना हमारे पास दिया है। तो देखो बेटा, हमें दो चीजें पता है ना, या पता है यू पता है, तो हम क्या कहेंगे? नाउ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। कोई दिक्कत? समझ गए हो ना कुलदीप? अब देखो, तो 1/-10 बराबर 1/v नहीं पता ना हमको, बी है ही नहीं, बी निकालना भी नहीं है, लेकिन हमें बी निकालना पड़ेगा क्योंकि फिर नहीं एच डैश नहीं मिलेगा। तो 1/v प्लस 1/u कितना है बेटा? -15। समझ पा रहे हो ना? तो ये प्लस है, ये माइनस माइनस बनाएगा ना। ऐसे करो, इसको इस पार ले आओगे कि नहीं, तो ये माइनस है, इधर प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1/15, ये माइनस है ना, तो -1/10 बराबर 1/v। समझ पा रहे हो ना? इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आएगा ना 15-10 का। तो 15 दूनिया 30, 2 1 के 2 -10 3 30 और 3 1 के 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/v। तो 2 में 3 घट गया तो माइनस का 1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा? पलट जाएगा ना, तो v बराबर कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? अब b की वैल्यू कितनी आई? -30 आई ना, तो -30 आने का मतलब प्रतिबिंब इधर है बन रहा है। समझ रहे हो ना? -30 आने का मतलब प्रतिबिंब इधर है बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। वास्तविक है ना? वस्तु की ओर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या रहते हैं? वास्तविक रहते हैं। और उल्टा भी आएगा, है ना? लेकिन उल्टा तब हम जानेंगे जब एच डैश हमारा माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन ये यहां से पता हो गया कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है। समझ रहे हो ना? आप क्या कहेंगे? फिर देखो नीचे लिखेंगे, नाउ एच डैश बटे एच बराबर माइनस का v/u। v ऐसे बनाओ बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत? ये लगता है ना सूत्र रेखीय आवर्धन में? बस हो गया बेटा। तो एच डैश हमें पता है क्या? नहीं पता है। तो एच डैश बटे एच कितना है? 2 सेंटीमीटर, है ना? तो सेंटीमीटर नहीं लिखना बेटा, भला 2 बस लिखना है, बराबर माइनस सूत्र में है v की वैल्यू कितनी है? -30। समझ रहे हो ना? बटे u कितना है? माइनस का u 15। समझ रहे हो ना? तो माइनस से माइनस कट गया, 15 दूनिया 30, यानी कि एच डैश बटे 2 बराबर माइनस का 2 आएगा ना? तो ये 2 दूनिया एच डैश बराबर -4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, बच्चे क्या किया करते हैं? उत्तर माला देखते हैं, कहते हैं सर जी उत्तर माला में हमें माइनस नहीं लगा है, कहते हैं ना? तो बेटा माइनस ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। और मैंने जब आपको पढ़ाया है तो मैंने यही कहा है कि कभी किसी की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। समझ रहे हो ना? लंबाई हमेशा क्या होती है? धनात्मक ही होती है। ये कंफर्म है ना? लेकिन ये माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो मुड़े बलठार है। समझ रहे हो ना? क्या है ये? यार ये माइनस ये दिखाता है कि ये उल्टा लटका है। समझ पा रहे हो? उत्तर में हम लिखेंगे आता है प्रतिबिंब
आकार पूछा है ना पहले, तो क्या कहेंगे, अतः प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है ना, माइनस है ना, 4 सेंटीमीटर लंबा उल्टा वास्तविक है। देखो इधर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, फिर आगे क्वेश्चन अलग अलग हैं। आभासी, एक पहली बार आभासी बोल रहा है, दूसरी बार वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपके पास पहले नंबर पर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसको छोड़ दो अभी, समझ रहे हो ना, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, आभासी है, समझ रहे हो ना। और आभासी का मतलब अवतल दर्पण है, का आभासी का मतलब प्रतिबिंब उधर बन रहे हैं, और अवतल दर्पण है का मतलब कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी है, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो, तो यहां हल में लिखेंगे अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, कोई दर्पण हो u 30 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। इधर देखो ध्यान से, वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना, यानी कि समझना बात को, सेम पीछे सवाल जैसे कंडीशन आ गई, 3 गुना बड़ा ना, यानी कि h डैश बराबर 3h, समझ गए हो ना, कोई दिक्कत, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब ना, तो h डैश बराबर 3h, यानी कि वस्तु से 3 गुना है ये प्रतिबिंब। आई बात समझ, ये दिया है। और हमारे पास क्या, हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक स्थिति में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, f ज्ञात करना, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। हमें v नहीं पता ना, v भी तो निकालना पड़ेगा तब ही f मिलेगा, जब तक v नहीं निकलेगा तब तक f नहीं मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, नाउ देखो बेटा h और h डैश पता है, u पता है, v नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे, नाउ h डैश बटे h बराबर माइनस का v बटे u लिखेंगे, समझ पा रहे हो ना बात को। तो h डैश की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 3h बटे h बराबर माइनस v कितना है, v कुछ नहीं है, और u कितना है, माइनस का 30, समझ पा रहे हो। तो ये माइनस से माइनस कट गया, और h से h गया, 30 तिहाई 90, तो यानी कि ये 90 बराबर v कितना आया, 90 आया, v कितना आया, 90 आया, समझ पा रहे हो, प्लस की भी आ रही है ना, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, समझ पा रहे हो, कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब देखो ये हो गया कि नहीं हो गया, अब क्या करना है, नाउ f की वैल्यू निकालना है, तो 1 बटे f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u से, समझ रहे हो ना। तो 1 बटे f बराबर 1 बटे 90 अब प्लस 1 बटे माइनस का 30, 1 बटे f बराबर कितना आ जाएगा, लघुत्तम आया 90, है ना। तो ये माइनस, इस माइनस को माइनस बना लेगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा दे रहा हूं, तो कितना आया ये 1 माइनस 3, है ना। तो 1 बटे f बराबर माइनस का 2 बटे 90 कट गया, 1 बटे 45 आया, तो f बराबर माइनस का 45, है ना। कोई दिक्कत, अरे और है बताओ तो पहले, इतना तो लिख, f कितना आया उसका, ध्यान से देखो,
आभासी के लिए तो ये ठीक हो गया। आभासी में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, यानी कि v की वैल्यू हम किस में रखते हैं, प्लस में रखते हैं। ये प्लस में आई भी है, समझ रहे हो। तो यहां जो सूत्र होता है, तो यहां हमने प्लस में b की वैल्यू रखी है कि नहीं रखी है। अब जब वास्तविक की बात करता है, आपसे ध्यान से देखना, जब आभासी की बात करता है तो b प्लस की रहती है, और जब आप वास्तविक की बात करता है तो v काहे की होती है। ये आपको पता है कि नहीं पता। तो सेम यही सब कुछ लगेगा, सिवाय v की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जरा देखना बेटा, दूसरे नंबर वाले के लिए, वास्तविक के लिए, ये किसके लिए था, आभासी के लिए था, ठीक है। अब ये किसके लिए है बेटा, वास्तविक के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, क्या करेंगे, h डैश बटे h बराबर माइनस तो सूत्र में है, और v काहे की होगी वास्तविक में, माइनस का v बटे माइनस का u, और u कितना है, माइनस का 30 है। अब नहीं समझ पा रहे हो बात, समझ गए हो ना। तो ये v से ये माइनस कट गया, तो क्या बचेगा बेटा, h डैश की जगह h डैश कितना है, 3h, तो ये 3h बटे h लिखोगे बराबर माइनस v बटे 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, h से h कट गया, तो 30 नहीं 90, तो v बराबर हमारा कितना आया, माइनस का 90 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे नाउ 1 बटे f बराबर 1 बटे v और प्लस 1 बटे u से, समझ पा रहे हो ना। तो 1 बटे f बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे माइनस का 90, और माइनस हो जाएगा ना, माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ u माइनस का है ना, तो ये माइनस 1 बटे 30, तो 1 बटे f बराबर लघुत्तम लोगे तो ये 90 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3, तो 1 बटे f बराबर माइनस का 4 बटे 90, काटोगे तो 1 बटे 22.5, तो क्या हो जाएगा, f बराबर 22.5 माइनस का। समझ रहे हो ना बात। जब आभासी के लिए कहे तो b हमें प्लस की रखना है, और जब वास्तविक के लिए कहे तो b काहे की रखना है, माइनस की रखना है। समझ गए हो ना बात को।